ट्रांजैक्शन था, जैसे कि लेते हैं अप्रैल 31 को, अप्रैल 31 का ट्रांजैक्शन है क्या कि डिपॉजिटेड विद बैंक द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2,000 रुपए एट द ऑफिस। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन देखो क्या कह रहा है कि 31 अप्रैल को, 31 अप्रैल को क्या करो, बैंक में डिपॉजिट करो पैसा। ठीक है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करने की एंट्री क्या होती है, आप जानती हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अप्रैल 31 बताओ लिख रहे हैं, अप्रैल 30। ठीक है, तो बैंक में पैसा जमा करने की आप एंट्री क्या करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। तो ये एंट्री आप करेंगी 30 अप्रैल को, लेकिन 30 अप्रैल याद रखिए वो तारीख भी है जिस दिन आप अप्रैल महीने का क्लोजिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग बैंक बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, 30 अप्रैल वही तारीख है जिस दिन आप क्या करेंगी, क्लोजिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग बैंक बैलेंस दोनों चीजें निकालेंगी। ये भी 30 अप्रैल को ही निकाला जाएगा। तो उसी दिन हमें क्या करना है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है। कितना डिपॉजिट करना है वो आपको आगे बता रहा है, बैलेंस डिपॉजिटेड विद बैंक बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2,000 रुपए एट द ऑफिस, यानी 2,000 रुपए अपने ऑफिस में रोक लो। ठीक है, 2,000 रुपए अपने ऑफिस में रोक लो। ठीक है, तो ऑफिस में रोकने का क्या मतलब है, 2,000 रुपए ऑफिस में रोकने का क्या मतलब है कि महीने की आखिरी तारीख है, 2,000 रुपए ऑफिस में रोक लो, यानी ये आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा। ठीक है, कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा अप्रैल 30 को वो कितने रुपए होगा, 2,000 रुपए, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2,000 रुपए अपने ऑफिस में रोक लो और बचा हुआ पूरा पैसा क्या करो, बैंक में डिपॉजिट कर दो। ठीक है, तो 2,000 रुपए क्लोजिंग कैश बैलेंस रोकने के बाद जितना पैसा बच जाएगा कैश का आपके पास, जितना कैश बैलेंस, वो आप क्या करोगे, यहां पे बैंक में जमा कर दोगे सेम अप्रैल 30 की तारीख को। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, अब देखो अप्रैल 30 को क्या होगा, अप्रैल 30 को पहले तो कैश जमा करने की एंट्री होगी बैंक में, तो क्या होगी वो, बैंक डेबिट है तो डेबिट करेंगे और नाम सामने वाले का यानी टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसकी एंट्री होगी बैंक में, और फिर इस साइड भी एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट, और इस साइड पोस्टिंग कहां पे होगी, कैश में। ठीक है, क्योंकि जगह मेरी नाम सामने वाले का। ठीक है, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और अप्रैल 30 को एक और काम किया जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाएगा कैश और बैंक का, आप जानती हैं, बाय बैलेंस सीडी करके उसको लिखा जाता है, और अगर डेबिट साइड पे आएगा तो टू बैलेंस सीडी करके लिखा जाएगा। ठीक है, और मैंने अभी आपसे कहा ये 2,000 रुपए क्या दिया हुआ है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस ना, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखा जाएगा, बाय बैलेंस सीडी करके यहां पे ही तो लिखा जाएगा ना, 2,000 रुपए। ठीक है, सही बात है कि नहीं है। या फिर इसको ऐसा करना हो, अभी मत करो और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन कह रहा है 2,000 रुपए ऑफिस में रोकने के बाद बाकी बचा हुआ पैसा क्या कर दो, बैंक में जमा कर दो। तो जरा निकालो, आपके पास इस समय इतने ट्रांजैक्शंस, ये सारे ट्रांजैक्शंस करने के बाद आपके पास अंत में कितना पैसा बच रहा है। ठीक है, तो कैश के डेबिट में गिनो कितने रुपए, कैश के डेबिट में देखो कितने रुपए लिखे हैं, 1,200 प्लस 4,000 प्लस 4,750, 1,200 प्लस 4,000 प्लस 4,750, ये है 9,950। और क्रेडिट पे देखो कितना रुपए लिखा है, केवल 4,000। तो बैलेंस कहां बचेगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर केवल क्रेडिट में ही बच सकता है क्योंकि क्रेडिट में अमाउंट कम है, क्रेडिट में ही बैलेंस बचेगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कितने रुपए बैलेंस बचेगा,
मैं आपसे पूछूंगा कितने रुपए बैलेंस बचेगा, तो आप कहेंगी सर 9,950 में से 4,000 माइनस कर दो। तो मैं कहूंगा मैम बैलेंस आ रहा है कितने रुपए पता है? 5,950। 5,950। अब हमारा जो ट्रांजैक्शन था वो क्या था कि आपके पास जो भी बैलेंस बचा हो उसमें से 2,000 रुपए ऑफिस में रोक लो, 2,000 रुपए ऑफिस में रिटेन कर लो, ऑफिस में रोक लो, और बाकी बचा हुआ पैसा क्या कर दो, बैंक में जमा कर दो। तो इस 5,950 में से 2,000 रुपए हम ऑफिस में रोक लेंगे, इसका मतलब 2,000 रुपए हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा, तो 2,000 रुपए यहां लिख दो क्लोजिंग कैश के तौर पे, यहां बाय बैलेंस सीडी। और बचा हुआ जो पैसा है 3,950, वो क्या होगा, बैंक में जमा कर दिया जाएगा। तो यहां पे जो एंट्री होगी, ये कॉन्ट्रा एंट्री जो हो रही है बैंक में पैसा जमा करने के लिए, वो कितनी अमाउंट से होगी, 3,950 से। ये था मैम वो पूरा ट्रांजैक्शन को, इस तरह से हम इस वाले ट्रांजैक्शन को डील करते हैं। बताओ कोई डाउट है कि नहीं अब? नहीं। हाँ? नहीं। नहीं सर, हमको उस दिन भी डाउट नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इसको अभी एक बार फिर बता देते हैं, कम से कम ये एक बार रिकॉर्ड हो जाएगा। आगे आपको जितनी बार भी दिक्कत होगी इस चीज में, आप यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग पे वापस देख सकती हैं इसको, है ना? ठीक है। सर वो सिंगल कॉलम में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है ना? सिंगल कॉलम में संभव ही नहीं है, कॉन्ट्रा एंट्री तभी हो सकती है ना जब कैश और बैंक साथ में बने। तो सिंगल कॉलम में पॉसिबल ही नहीं है कि कैश और बैंक साथ में बन पाए। और कैश और डिस्काउंट भी नहीं होती। हाँ, कैश और डिस्काउंट। कैश और डिस्काउंट में भी नहीं हो सकती कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने कहा ना कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ तभी हो सकती है जब कैश और बैंक दोनों एक साथ बने, दोनों कॉलम्स एक साथ बने। तो ऐसा सिर्फ मैंने दो ही। आपने वाला क्वेश्चन सेट किया, दूसरा भी मैंने भेजा था कल। हाँ, क्या कह रही हैं? जो दूसरा क्वेश्चन करके भेजा था वो सेट किया था आपने? दूसरा क्वेश्चन मैंने कौन सा दिया था? मैंने आपको सिर्फ अभी तक 3 क्वेश्चन दिए कैश बुक के। मैंने करके भेजा था। हाँ, तो आपने जो दूसरा क्वेश्चन, अरे अभी वो देखा नहीं मैंने मैम, भूल गया था, आज देख लूंगा, ठीक है। पहला वाला चेक कर लिया था, पहले वाले में दिक्कत नहीं थी। जो सिंगल कॉलम कैश बुक के ऊपर आपने क्वेश्चन नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। वो पता है आपको, किसी को दूसरा किया कि नहीं। हाँ, क्या कह रही है? बोल रही हूँ वो पता है हमको कि पहला वाला चेकअप किया। हम हम्म। पूछ रहे थे दूसरा वाला चेक किया कि नहीं। नहीं, दूसरा वाला भी नहीं, अभी आज ही देख लूंगा, क्लास के बाद ही देख के आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि अगर ज़्यादा बड़ी गलतियां होंगी तो ऑब्वियसली कल बताऊंगा फिर, लेकिन अगर कम गलतियां होंगी तो व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा, ठीक है। एक गलती तो शायद आपने बताई दी थी कि कॉन्ट्रा में आपने लिखने में गलती कर दी थी पर्टिकुलर्स में, तो एक गलती तो आपको खुद ही पता चल गई उसमें, है ना। बाकी और देख लेंगे, ठीक। अब ये वाला जो ट्रांजेक्शन नहीं है, कैश रिटेन करके जमा करने वाला, इस ट्रांजेक्शन की एक खासियत है कि ये आपके क्वेश्चन में अगर आता है तो ये सबसे लास्ट में ही आएगा, ठीक है। ये वाला ट्रांजेक्शन सबसे लास्ट में, लास्ट की डेट पे ही आएगा हमेशा, हमेशा लास्ट डेट पे। क्यों? क्योंकि ये आपके जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उससे जुड़ा हुआ चीज है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी तो साल की लास्ट, महीने की लास्ट डेट पे किया जाता है, तो इसीलिए ये वाला ट्रांजेक्शन भी हमेशा महीने की लास्ट डेट पे किया आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ अप्रैल 30 को मैंने लिया है, ठीक है। ओके। ओके, चलो। और कोई डाउट हो इसमें तो बताओ, नहीं तो फिर हम लोग नया अगला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पेटी कैश बुक के ऊपर। एक सेकंड, एक सेकंड के लिए इसको देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, तब तक मैं आपको क्वेश्चन भेजे दे रहा हूँ।
ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब चलो पेटी कैश बुक देखते हैं क्या होती है। पेटी कैश बुक जो होती है मैम, वो हम बनाते हैं कुछ छोटे मोटे खर्चों के लिए। ठीक है, जो बिजनेस में छुटपुट खर्चे नहीं होते छोटे मोटे, उनके लिए पेटी कैश बुक बनाई जाती है। ठीक है, तो अब छोटे मोटे खर्चे कैसे होते हैं? छोटे मोटे खर्चे जैसे मान लो 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए तक के खर्चे, 1000 रुपए तक के, 1000 रुपए ले लो, 1000 रुपए तक के जो खर्चे होते हैं वो बिजनेस के सेंस में छोटे मोटे खर्चे माने जाते हैं। तो इन छोटे मोटे खर्चों के लिए पेटी कैश बुक बनाई जाती है। ठीक है, अभी जो पेटी कैश बुक होती है ना, दो तरीके से बनती है। ठीक है, पहली होती है सिंपल पेटी कैश बुक। और दूसरी होती है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ठीक है मैम, आज हम ये वाली सीखते हैं, और अगर समय बचा तो ये वाली भी आज सीख लेंगे, लेकिन अगर समय नहीं बचा तो अगली क्लास में इसको देख लेंगे, सिंपल पेटी कैश बुक को। ठीक है, तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक हम देखने जा रहे हैं कि कैसे बनाते हैं। ठीक, क्लियर है? जो मैंने आपको क्वेश्चन भी भेजा है वो किसके ऊपर है? उसमें लिखा होगा प्रिपेयर एनालिटिकल कैश बुक। क्या है? प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अच्छा, पेटी कैश बुक को जो बनाया जाता है ना, वो अक्रूवल या कैश बेसिस के ऊपर नहीं बनाया जाता। जो हमारे अकाउंट्स के दो बेसिस हैं, अक्रूवल सिस्टम और कैश बेसिस के ऊपर इसको नहीं बनाया जाता। इसको किसके ऊपर बनाया जाता है? इसको बनाया जाता है, एक नया सिस्टम है इसका, अपना खुद का सिस्टम, इम्प्रेसिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। उस सिस्टम के हिसाब से बनाया जाता है पेटी कैश बुक को। ठीक है मैम? हाँ, तो चलो, ये मैम इसका कॉन्सेप्ट फॉर्मेट है। ठीक है, देख लो। देखने में बड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन मैंने कहा ना, बहुत ही तुच्छ सा ये कॉन्सेप्ट है पेटी कैश बुक का, बहुत ही आसान चीज है। कॉन्सेप्ट ब्रेड्थ में बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग एनालिटिकल पेटी कैश बुक अभी पहले देखने जा रहे हैं। तो ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट थोड़ा छोटा होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मैम? हेलो, 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 हेलो। इम्प्रेसिड सिस्टम क्या है कैश बुक में? मैम, इम्प्रेसिड सिस्टम बस कहा जाता है। ये जो पेटी कैश बुक बनाएंगे हम लोग, ये पेटी कैश बुक बनती है इम्प्रेसिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से। अब इम्प्रेसिड सिस्टम क्या होता है? जब आप इस कैश बुक को बनाना सीखेंगे, इस पेटी कैश बुक को, तो आप जानेंगी कि इम्प्रेसिड सिस्टम क्या होता है। ये थोड़ा अलग है। जैसे आप अभी तक कैश बुक में बाकी तीनों कैश बुक आपने पढ़ी, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से आपने इसमें पोस्टिंग कर रही थी, है ना? ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से आप कैश बुक में पोस्टिंग कर रही थी। उस तरीके से आप पेटी कैश बुक में पोस्टिंग नहीं कर सकती। पेटी कैश बुक को बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, और जिस तरीके से हम पेटी कैश बुक को बनाते हैं ना, उस तरीके को हम कहते हैं इम्प्रेसिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है,
तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है मैम, बताइए। और ये टाइपिंग वाइपिंग नहीं करो, माइक खोल के बोल दो ओके, ठीक है, बार बार इधर स्विच करना पड़ेगा नहीं तो। सर माइक से नहीं पहुंच रही है, अभी थोड़ी देर पहले तो पहुंच रही थी, अभी तो आप बोल ही रही थी 5 मिनट पहले। पहुंच तो रही थी, जाहिर कभी कभी थोड़ी धीमी आती थी तो उस चक्कर में 2 बार बोलना पड़ता था, तो क्या दिक्कत है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले। देखो क्या कह रहा है। अच्छा मैंने कहा इसका सिस्टम अलग है, ये बाकी तीनों कैश बुक्स की तरह नहीं बनेंगी, थोड़े अलग तरीके से बनेंगी, ठीक है। और डेबिट के रूल्स की तरह हम बाकी तीनों कैश बुक्स को बना रहे थे वैसे नहीं बनाना है, थोड़ा अलग तरीके से बनाना है। देखो सबसे पहले क्या है, 2020 जनवरी 1 को हमने रिसीव किया है पेटी कैश। असल में होता क्या है मैम, पेटी कैश बुक जो है ये एक तरीके से समझ लो पॉकेट मनी सिस्टम है, ठीक है। पॉकेट मनी सिस्टम है ना, जैसे कि आपके फादर आपको महीने के स्टार्टिंग में आपको दे देते होंगे जैसे 5,000 रुपए, कहते होंगे इसको अपनी मंथली जितना भी खर्चा करना है इन 5,000 रुपए में करो, ठीक है। तो बिल्कुल पॉकेट मनी सिस्टम है। तो इम्प्रेसिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो होता है ना, वो असल में यही होता है, पॉकेट मनी सिस्टम, ठीक है। क्या, पॉकेट मनी सिस्टम, कि आपको महीने के स्टार्टिंग में कुछ पैसे दे दिए गए, ठीक है। जैसे कि आपको महीने के स्टार्टिंग में आपके फादर ने 5,000 रुपए दे दिया, अब आपको अपने पर्सनल जितने भी खर्चे करने हैं महीने के, अक्टूबर महीने के इस 5,000 रुपए के अंदर ही करने हैं, 5,000 रुपए के अंदर किए तो ठीक है, कुछ पैसा बच जाएगा, ठीक है। और अगर 5,000 रुपए से ज्यादा खर्चे कर दिए तो फिर बैठे रहिए, ठीक है। उससे ज्यादा तो पॉकेट मनी मिलती नहीं है ना। तो बिजनेस में भी अगर इंप्रेसेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज हो रहा है तो ठीक यही सिस्टम है। कैशियर को हम सर्टेन अमाउंट जैसे कि 10,000 रुपए हम उसको दे देंगे और उससे कह देंगे कि जितने भी छुटपुट करते होंगे बिजनेस में, जितने भी पेटी कैश वाले एक्सपेंसेस होंगे, छुटपुट वाले खर्चे, वो सब इन 10,000 रुपए में निपटाओ, ठीक है। वो सभी खर्चे 10,000 रुपए में निपटाओ, तो ये कैशियर की एक तरीके से समझ लो पॉकेट मनी है। उसको जितने भी बिजनेस के छुटपुट खर्चे हैं वो इतने ही पैसे में निपटाने हैं, ठीक है। 10,000 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि मान लो अक्टूबर महीने में 10,000 रुपए उसको मिले और उसने 8,500 रुपीज के खर्चे निपटा दिए, और उसके बाद महीने के लास्ट में 1,500 रुपए बच गए हैं बैलेंस। तो अगला महीने मुझे बताओ, अगले महीने उसको कैशियर को कितनी पॉकेट मनी मिलेगी, 10,000 रुपए मिलेंगे कि 8,500 रुपीज मिलेगा, बताओ। 2 या 3 रिपीट कर रहे थे। अच्छा बताओ, 8,500 रुपीज उसको पॉकेट मनी मिलेगी अगले महीने की 10,000 रुपए मिलेगी। 10,000 गलत, केवल 8,500 रुपीज मिलेगी, ठीक है। अपने ही एग्जाम्पल में ले लो, आपको 5,000 रुपए आपके फादर ने दिए, आपने महीने में 4,500 खर्च किए, ठीक है। तो 500 रुपए जो बच गए हैं, अगले महीने आपके पापा क्या करेंगे, आपको 5,000 रुपए दे देंगे फिर से, नहीं ना, कहेंगे केवल 4,500 ही देंगे, बस। कहेंगे 5,000 से ज्यादा आपको क्या खर्चा है, ठीक है, इससे ज्यादा थोड़ी आपको खर्चा लगता है, तो 5,000 दिया जाएगा आपको, ठीक बात है कि नहीं। 5,000 से अगर आप 5,000 के अंदर खर्चा कर रही हैं तो इसका साफ मतलब है कि 5,000 से ज्यादा तो आपको खर्चा लग ही नहीं रहा है, तो आपको सिर्फ 4,500 दिया जाएगा ताकि आपका 5,000 का बैलेंस पूरा हो जाए, ठीक है। समझ गई। सही बात है कि नहीं, क्लियर है। क्लियर है तो ओके लिखो जी। चलो
तो चलो सबसे पहले डेट क्या है, 2020 जनवरी 1। और इस दिन हमें क्या हुआ है, हमने रिसीव किया है पेटी कैश, यानी जो कैशियर नहीं है हमारा, उसको अपना पेटी कैश, अपनी पॉकेट मनी मिल गई है। कितने रुपए मिली है, देखो 10,000 रुपए मिली है। ठीक है, तो उसको जितना पैसा मिला है वो क्या करेगा, उसको लिखेगा पर्टिकुलर्स के कॉलम में टू बैंक अकाउंट। उसके बैंक में पैसा आया है, उसके पास पैसा आया है, तो वो लिखेगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ठीक है। और ये जो पैसा मिला है, ये आपको क्योंकि पैसा मिला है, देखो इसमें दो कॉलम है, एक तो रिसीट का कॉलम है, यानी ये वाला जो कॉलम है रिसीट का, यहां जब पैसा इसको मिल रहा है कैशियर को, जब इसके पास पैसा आ रहा है तो इस कॉलम में एंट्री होगी। और जब पेमेंट्स कर रहा है ये, यानी पैसा किसी को पे कर रहा है, यानी पैसा जा रहा है इसके पास से, तब यहाँ पे एंट्री करेगा पेमेंट्स वाले कॉलम में। तो इस समय तो इसको पैसा मिल रहा है 10,000 रुपए, इसको इसकी पॉकेट मनी मिल गई है कैशियर को, तो 10,000 रुपए की एंट्री कहाँ की जाएगी, रिसिप्ट्स के कॉलम में। क्लियर है मैम? चलो, ओके। ओके। आवाज आ तो रही है, पता नहीं कहाँ बता रही हैं आप। अरे बार बार दो तीन बार रिपीट करना पड़ता है, तो बहुत क्लियर। तो क्या दिक्कत हो रही है, दो बार अगर कोई चीज बोलनी पड़ जाए तो क्या वो बहुत तकलीफ देता है आपको, बताओ। जैसे बता दीजिए तो कहाँ से कहाँ कैसे जाएगा, कहाँ पे लिखा जाएगा। हाँ, मैंने ये कहा कि देखो यहाँ ये कॉलम है रिसीट्स का। रिसीट्स का मतलब आप जानती हैं, जब हमें पैसा मिल रहा है, तो यानी जब भी कैशियर को पैसा मिलेगा तो वो ये रिसीट्स के कॉलम में पैसा लिखेगा उस अमाउंट को। ठीक है, ये दोनों ही अमाउंट कॉलम्स हैं। ठीक है, तो जब उसको पैसा मिलेगा तब वो इस कॉलम में पैसा, इस कॉलम में एंट्री करेगा। तो 10,000 रुपए इसको मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ रिसीट्स कॉलम में लिखेगा है। और जब भी वो किसी को पेमेंट करेगा तो वो ये पेमेंट्स वाले कॉलम में लिखेगा, क्योंकि इसके पास से पैसा जा रहा है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट यहाँ नहीं है, ओके। बहुत ही सादे तरीके से इसकी हम लोग हिसाब रख रहे हैं। ठीक है, असल में रियल लाइफ में देखो तो लोग इसी तरह हिसाब रखते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो। और इसके अलावा जो ये कन्वेंस अनवेंस इन सब के कॉलम भी बने हैं ना, ये सब भी अमाउंट के ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो लिखने को यहाँ भी रुपीस का साइन लगा लो। सर ये इतना चौड़ा बनेगा कैसे, ये तो शायद कॉपी को वो हॉरिजॉन्टल शेप में टर्न करके भी ना बन पाए। मैम हॉरिजॉन्टल में ही टर्न करके आपको किसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा इसको उस पेज के अंदर। ठीक है, या आई थिंक पूरे अकाउंट्स में आप सबसे ज्यादा चौड़ी चीज पढ़ रही हैं। ठीक है, सबसे चौड़ा फॉर्मेट इसी चीज का है। तो एक ही तरीका है, उसी तरह जैसे कॉपी टर्न करके हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना रहे थे, उसी तरह आपको इसको भी बनाना है। प्रयास करना है कि किसी तरह आपके उस पेज में एडजस्ट हो जाए। ठीक है, मैंने कॉलम्स जितने चौड़े लिए उतने चौड़े लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कम उसको ब्रेड्थ में लो। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने वाउचर नंबर का कॉलम बहुत ही ज्यादा चौड़ा लिया, इतने चौड़ा लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एंट्री करनी ही नहीं होगी। चलो, जनवरी 2। अच्छा, अब देखो पॉकेट मनी सिस्टम में होता क्या है, पॉकेट मनी सिस्टम में महीने के स्टार्टिंग में आपको पैसा मिल गया है ना, एक बार केवल पैसा आता है। पॉकेट मनी सिस्टम में क्या होगा, इम्प्रेसिव सिस्टम, एक बार केवल पैसा आएगा आपके पास महीने के स्टार्टिंग में, और उसके बाद पूरा महीना खर्चा ही खर्चा करना है। उसके बाद अगले महीने के स्टार्टिंग में पैसा आएगा, है ना। तो अब जब आपके पास महीने के स्टार्टिंग में ये 1 जनवरी को ये पैसा आ गया 10,000 रुपए, तो अब इसके बाद जितने भी मतलब पूरा जनवरी जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें आप सिर्फ खर्चा ही खर्चा कर रही होंगी। ठीक है, कोई भी कमाई नहीं होगी अब। क्यों, क्योंकि कमाई अब दोबारा कब होगी, फरवरी 1 को, अगले महीने की 1 तारीख को, जब आपको दोबारा पॉकेट मनी मिलेगी। ठीक है, ठीक है ना। चलो, जनवरी 2 को हमने मेट्रो फेयर पे किया है, मेट्रो फेयर यानी मेट्रो का किराया पे किया है। तो जनवरी 2, और हमने क्या पे किया है, मेट्रो फेयर। मेट्रो फेयर आता है कन्वेयंस में, तो बाय कन्वेयंस अकाउंट। ठीक है, मेट्रो फेयर कन्वेंस में तो आता है मेट्रो वगैरह, तो इसलिए बाय कन्वेंस अकाउंट आपने लिखा। ठीक है,
और कितने रुपए पे किया था? 250 रुपए। तो 250 रुपीज टोटल पेमेंट्स में मिले। हाँ 250 था, 50 रुपए था, ओके। तो दो को उड़ा देते हैं, 50 रुपए, ठीक है। और 50 मैम बस यही सिस्टम है, जब पैसा आएगा तो टू लिखेंगे, जब पैसा जाएगा तो बाई लिखेंगे, ठीक है। डेबिट क्रेडिट वाला लॉजिक नहीं है, बस पैसा आएगा तो टू लिखा जाएगा फॉर्मेट के तहत, और जब पैसा जाएगा तो बाय लिखा जाएगा फॉर्मेट के तहत, ठीक है। 50 रुपए टोटल पेमेंट्स में तो लिखना ही है मैम। और ये पेमेंट आपने किसके ऊपर की है? कन्वेंस के ऊपर की है, तो कन्वेंस के कॉलम में भी लिख दो इसको 50 रुपए को, ठीक है, दो जगह। यहाँ देखो हमने 6-7 स्पेशल हेड्स भी बनाए ना, कन्वेंस का, कैरेज का, स्टेशनरी का, पोस्टेज का, रिपेयर्स का, टेलीफोन एक्सपेंसेस का, मिसलेनियस एक्सपेंस का। मिसलेनियस यानी जो खर्चे कन्वेंस, कैरेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, रिपेयर, टेलीफोन में नहीं कवर होंगे। जो खर्चे कन्वेंस, कैरेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, रिपेयर और टेलीफोन में नहीं कवर होंगे, उनको हम कहाँ लिखेंगे? मिसलेनियस एक्सपेंस में, ठीक है। तो आपको टोटल पेमेंट्स में तो खर्चों की एंट्री करनी ही होगी, साथ ही साथ उनके स्पेसिफिक हेड्स में भी उनकी अमाउंट्स को लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पेड कार्टेज 250 रुपए। 250 रुपए आपने कार्टेज पे की है, ठीक है। ये वाला जनवरी 1 को हुआ था। चलो जनवरी 2 को क्या है? कार्टेज पे किया आपने, यानी भाड़ा पे किया है। और कार्टेज का भी एक स्पेसिफिक कॉलम बना है। तो सर ये जो स्पेसिफिक कॉलम्स आप बना रहे हैं, क्या हर क्वेश्चन में हमें यही कॉलम्स बनाने होंगे? स्पेसिफिकली कन्वेंस, कैरेज, स्टेशनरी, टेलीफोन, इसी तरीके वाले यही, या फिर ये चेंज होंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन? नहीं मैम, यही कॉलम्स बनाएंगे इसी तरीके से, फॉर्मेट यही रहेगा हर एनालिटिकल पट्टी कैश बुक का। चलो जनवरी 3 पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज के लिए हमने पे किया है, तो जनवरी 3 बाय पोस्टेज अकाउंट कितने रुपए है? 500 रुपए। और पोस्टेज का हमारे पास एक स्पेसिफिक कॉलम है, और यहां लिख दो, ठीक है। चलो जनवरी 4 नहीं, जनवरी 3 को एक और है, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स। तो वेजेस पे किया कैजुअल लेबर्स को, तो बाय वेजेस अकाउंट 600 रुपए। और वेजेस बताओ मैम, ठीक है, माइक ऑन कर लो जरा, बताओ वेजेस हमने पे किए है लेबर्स को, क्या वो कन्वेंस में आएगा? वेजेस नहीं, कैरेज में आएगा, स्टेशनरी में आएगा, पोस्टेज में, रिपेयर में, टेलीफोन एक्सपेंस में। तो फिर ये अगर इन 6 में नहीं आएगा तो ये मिसलेनियस में लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक हेड्स में एंट्री करनी ही करनी है, ठीक है। अगर बाकी 6 में नहीं आ रहा तो मिसलेनियस में डाल दो। जनवरी 4 पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए हमने पेमेंट की है, तो बाय स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, 400। इम्प्रेसिड सिस्टम को अगर डिफाइन करना हो, ओके मैं बताता हूँ, बस ये 400 यहाँ स्टेशनरी में लिख दो। इम्प्रेसिड सिस्टम को आप डिफाइन कर सकती हैं, उसकी डेफिनेशन आपकी बुक में भी दी होगी, ठीक है। बट ऐसा कोई मीनिंग या डेफिनेशन नहीं है मैम, आपको इसी तरह फ्रेम करना पड़ेगा इसको कि इस सिस्टम के अंदर एन एस्टिमेट इज मेड ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, यानी एक एस्टिमेट किया जाता है अमाउंट जो जिससे आप अपने पेटी एक्सपेंसेस या छुटपुट खर्चों को मीट आउट करेंगी।
वो अमाउंट आपको महीने के स्टार्टिंग में दे दिया जाता है, ठीक है, पेटी कैशियर को। तो वो अमाउंट महीने की स्टार्टिंग में दे दिया जाता है और महीने के सारे पेटी एक्सपेंसेस उसको उसी अमाउंट में मीट आउट करने होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस, ये सिस्टम होता है, ठीक है। इसको मतलब ये मैंने हिंदी में बोला, इंग्लिश में तो आप कन्वर्ट कर ही लेंगे ना। जैसे कि यहाँ मेरे सामने जो बुक है उसमें देखो यही डेफिनेशन मीनिंग लिखा हुआ है, ऐसा कोई मीनिंग या डेफिनेशन नहीं है प्रॉपर जैसे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की तरह। लेकिन हाँ, एक मतलब जैसे लिखा हुआ है वो ये है कि एन एस्टिमेट इज मेड ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेटी एक्सपेंसेस फॉर अ पीरियड, ठीक है। द अमाउंट सो एस्टिमेटेड इज गिवन टू पेटी कैशियर इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है। The amount of petty expenses paid by the petty cashier is reimbursed to him periodically, ठीक है। हर पीरियड के बाद, हर पीरियड के बाद, या इसको आप मंथली भी लिख सकती है कि मंथली दिस अमाउंट इज रिइंबर्स्ड अगेन। रिइंबर्स्ड अगेन यानी हर मंथ उसको ये पैसा वापस मिलता रहेगा, ये पॉकेट मनी उसको दोबारा मिलती रहेगी, ठीक है। और ये जो पैसा उसको मिल रहा है ना, ये जैसे ये 10,000 रुपए ये पेटी कैशियर को मिले हैं तो ये कहलाता है इम्प्रेसेट मनी, ठीक है। क्लियर है मैम? हाँ, तो मैं इन शॉर्ट में यही बताना चाहता हूँ कि आप मतलब समझ लो इसका, ठीक है। और इसको अपने वर्ड में लिखना अगर इसका मीनिंग आए, डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रेसेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि किसी भी बुक में बोल्ड अक्षरों में इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है, यानी आपके ऊपर ये कंपल्शन नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज में इसकी मीनिंग लिखो, ठीक है। आप अपने वर्ड्स में लिख सकती हो। चलो, तो ये स्टेशनरी का स्पेसिफिक हेड में एंट्री कर दी थी कि नहीं कर दी थी। नेक्स्ट क्या है? पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ चेयर, चेयर्स के रिपेयर्स के ऊपर खर्चा किया जनवरी 5 बाय रिपेयर्स अकाउंट। कितने रुपए खर्चा किया है? 200 रुपए। और रिपेयर्स का एक स्पेसिफिक कॉलम है, वहां पे जाके एंट्री मारनी पड़ेगी। फिर जनवरी 5 को एक और एंट्री मारनी है। अरे एक रह गया जनवरी 4 को ऑटो चार्जेस वाला, और वो 200 रुपए से था, ठीक है। तो इसको चेंज कर देते हैं, जनवरी 4 बाय ऑटो चार्जेस। और ऑटो चार्जेस आता है कन्वेंस में, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 रुपए, ठीक है। क्लियर है मैम? फिर जनवरी 5 को है, देखो क्या कि हम खर्चा कर रहे हैं रिपेयर्स के ऊपर, तो बाय रिपेयर्स अकाउंट 1500 रुपए में। और रिपेयर्स का एक स्पेसिफिक हेड है तो वहां पे जाके एंट्री करते हैं। नेक्स्ट, जनवरी 5 को अगला ट्रांजेक्शन है, बस फेयर के ऊपर खर्चा किया है, बस फेयर पे किया, यानी बस की टिकट का पैसा 100 रुपए पे किया है। तो जनवरी 5 बाय बस फेयर। आप बस फेयर भी लिख सकती है, कन्वेंस भी लिख सकती है, कन्वेंस लिखो ज्यादा सही है। ऊपर ऑटो चार्जेस में भी कन्वेंस कर दो, ठीक है। जब उसका स्पेसिफिक हेड बना रखा है तो उसी नाम से लिखो, कन्वेंस अकाउंट। तो 100 रुपए आपने बस का किराया पे किया था, तो 100 रुपए यहाँ कन्वेंस में भी लिख दीजिए। नेक्स्ट, एक सेकंड थोड़ा इसको नीचे कर लें। हाँ, कैश में वो जो पैसा रिसीव हो रहा है उसका बता रही है। हाँ, उसमें आप 2 बैंक की जगह 2 कैश भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकती हैं।
लेकिन अगर स्पेसिफिकली लिख रहा है, नहीं हुआ तो हाँ, और कुछ नहीं दिया तो अगर कुछ नहीं दिया है, ज्यादातर कुछ ही नहीं दिया होगा मैम, तो फिर आपके ऊपर है, आप चाहे टू कैश लिखना चाहे टू बैंक लिखना चाहे दोनों चल जाएगा। ठीक है, अगर कुछ स्पेसिफिकली दे रखा है कि कैश में रिसीव हुआ है ये, तो टू कैश करिए, और अगर कुछ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है टू बैंक में रिसीव हुआ है, कि मतलब चेक के फॉर्म में रिसीव हुआ है, तो टू बैंक करिए। ठीक है, वैसे ज्यादातर जो होता है कि स्पेसिफिकली नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता है रिसीव पेटी कैश। ठीक है, यानी पॉकेट मनी आपको रिसीव हो गई है, तो टू कैश लिखना चाहे टू कैश लिख लीजिए, नहीं तो टू बैंक लिखना चाहे टू बैंक लिख लीजिए। ठीक है, जनवरी 5 को हमने कार्टेज पे किया कितना रुपए, 400 रुपए, तो जनवरी 5 बाय कार्टेज अकाउंट। बताओ मैम, इससे आसान चीज आपने कोई पढ़ी है क्या अकाउंट्स में अभी तक? हम वही काम बार बार कर रहे हैं, है ना, कोई वेरिएशन ही नहीं है। और जब मैंने कहा था कि पेटी कैश बुक पेपर में कम पूछी जाती है, मतलब ना के बराबर ही पूछी गई है, तो उसका कारण यही है। फॉर्मेट तो इतना बड़ा है इसका, लेकिन चीज बहुत सिंपल है। जनवरी 6 पेड फॉर पोस्टेज 700 रुपए, जनवरी 6 बाय पोस्टेज अकाउंट। ठीक है, और कितने रुपए पे किए हैं, 700 रुपए पे किया है। और पोस्टेज का मेरा एक स्पेसिफिक हेड है, मैं उसके पास जाता हूं अब। पोस्टेज का स्पेसिफिक हेड कौन सा है, स्टेशनरी के बाद है। ये वाला होगा 700। नेक्स्ट, जनवरी 6 को फिर मैंने पे किया है पेड फॉर कन्वेंस चार्ज। कन्वेंस चार्ज यानी वही गाड़ी खर्चे के ऊपर, किराया वगैरह इन सब चीजों पे, बाय कन्वेंस अकाउंट 300 रुपए, और 300 रुपए यहाँ कन्वेंस में भी लिखेंगी आप। फिर जनवरी 6 को मैंने कार्टेज पे किया 300 रुपए का, तो जनवरी 6 बाय कार्टेज अकाउंट 300 रुपए। अरे 300 ये तो कन्वेंस पे लिख दिया है, यहाँ पे नहीं। बस एक ट्रांजैक्शन बचा है मैम, उसको देखते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है मैम, पेड टेलीफोन बिल 200 रुपए, 200 रुपए का टेलीफोन बिल मैंने पे किया है। ठीक है, तो लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, जनवरी 6 बाय टेलीफोन बिल यानी टेलीफोन एक्सपेंसेस, बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का है ये, 200 रुपए का है, और इसको स्पेसिफिकली टेलीफोन एक्सपेंसेस का एक हेड है, उसी में लिख देते हैं जाके, और वो यहाँ पे है। 1500 रुपये रिपेयर वाले में था। हाँ ये टेलीफोन एक्सपेंसेस 1500 इधर था, 1500 रिपेयर्स में थे, तो रिपेयर्स का कॉलम ये है मैम। और
₹200 इसमें है। टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो मैम हमारे सारे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, ठीक है। अब इस कैश बुक को कैसे क्लोज करते हैं? क्या इसकी भी बैलेंसिंग की जाती है? बिल्कुल मैम, हर कैश बुक की बैलेंसिंग होती है, इसकी भी। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको कि आपके ये जो स्पेसिफिक हेड्स नहीं है, यानी ये जो टोटल पेमेंट्स और रिसीप्ट्स को छोड़ के ये जो कन्वेंस, कैरेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, ये जो स्पेसिफिक वाले कॉलम्स हैं, इनको टोटल कर दो और इनको टोटल करके छोड़ दो, ठीक है। तो कन्वेंस का पहले टोटल करते हैं। कन्वेंस का टोटल करते हैं तो कितना होगा? 50, 200, 250, 250, 350, 650। फिर 250, 400, 300, 950, ठीक है। फिर उसके बाद 400, ठीक है। हमें बस इसमें टोटल करना है, इन स्पेसिफिक कॉलम्स की कोई बैलेंसिंग नहीं करनी, सिर्फ इनको टोटल कर देना है। उसका 1200, इसका 1500, इस वाले का 200, इसका 600। चलो मैम, अब जो टोटल रिसीट्स और टोटल पेमेंट्स कॉलम है, टोटल रिसीट्स कॉलम के भी हम टोटलिंग कर देंगे। तो रिसीट्स में हमको केवल एक ही चीज मिली थी, 10,000 रुपए मिले हैं ना, तो यहां पे टोटल करके 10,000 रुपए लिख दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल पेमेंट्स कॉलम की, इसकी बैलेंसिंग की जाएगी। तो इसमें इसके अमाउंट्स में टोटल करिए, कितने हमने टोटल पेमेंट्स की हैं टोटल। तो इसमें की टोटल पेमेंट्स हैं, टोटल पेमेंट्स आएंगी आपकी, ये आप जब टोटल करेंगी सारी तो आएंगी 5500, 5500, 5500 रुपए, ठीक है। तो बताओ मैम, आपको 10,000 रुपए पॉकेट मनी मिली और 5500 रुपए आपने पॉकेट मनी खर्च कर दी, कितने कितने बच गए पैसे? मैडम, 500, हाँ, 4500। 4500, 4500 पैसे आपने बचा लिए, ठीक है। तो उसके 4500 के आगे आप लिख देंगी बाय बैलेंस सीटी, ठीक है। और ये कब किया जाएगा? ये किया जाएगा जनवरी महीने के लास्ट दिन। जनवरी महीने का लास्ट दिन क्या होता है? जनवरी महीने का लास्ट दिन होता है जनवरी 31, ठीक है। और इसके बाद इसको टोटल कर दीजिए, 10,000 रुपए, ठीक है। ठीक है मैम। अब अगर आप इसके आगे की प्रक्रिया जानना चाहेंगी, मतलब फरवरी में क्या होता है, फरवरी की 1 तारीख को, तो अभी बताते हैं जब ये हट जाए, बीच में आ गया ये। क्या बेकार सी चीज है ये।
तो इसको बाद में देखते हैं इसको हटाना कैसे है। हाँ, अब मैं कह रहा था कि अगर आपको ये जानना है कि फरवरी महीने की फर्स्ट तारीख को क्या होगा, तो ये देखो, जब फरवरी महीने को आप ये वाला बैलेंस उतारेंगी, ठीक है, यानी फेब 1 को आप करेंगी इसको टू बैलेंस बीडी, ठीक है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा और 4500 रुपीज का रिसीट आपके पास पहले से ही है, ठीक है। आपको महीने के खर्चे निपटाने के लिए एज अ पेटी कैशियर आपको कितना रुपए दिया जा रहा है, 10,000 रुपए देने हैं, ठीक है, 10,000 रुपए आपको दिया जाएगा जिससे आपको महीने के खर्चे निपटाने हैं। लेकिन आपने 4500 रुपीज जनवरी महीने में बचा लिए हैं, तो अब आपको कितने पैसे मिलेंगे, अब आपको केवल और केवल 5500 रुपीज दिए जाएंगे, ठीक है। अब आपको नेट केवल 5500 रुपीज ही मिलेंगे, आपको अपनी पॉकेट मनी से ज्यादा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये होगा अगले महीने। यही मैंने आपको उधर पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब जो आपने सेविंग कर लिया ना एक महीने में, उस सेविंग करने की वजह से आपको अगले महीने जो आप पॉकेट मनी मिलेगी वो सेविंग उसमें से डिडक्ट हो जाएगी और आपको केवल बचा हुआ पैसा ही दिया जाएगा। यानी कभी भी आपको किसी भी महीने में जो आपका इम्प्रेसिट मनी है, जो आपका इम्प्रेसिट मनी है वो किसी भी महीने में बढ़ने नहीं वाला, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड अमाउंट ही रहेगी, ठीक है, वो कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आपने 10,000 रुपए आपका इम्प्रेसिट मनी है और आपने 5,000 रुपए खर्च किए, 5,000 रुपए बचा लिए, तो ठीक है, बढ़िया बात है, अगले महीने आपको केवल 5,000 रुपए रिसीव होंगे मैनेजर से, ठीक है, ताकि आपका जो बैलेंस है वो 10,000 रुपए ही रहे इम्प्रेसिट मनी का। क्योंकि आप बड़े आराम से 10,000 रुपए में सारे पेटी एक्सपेंसेस निपटाए ले रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने 10,000 के 10,000 खर्च कर दिए तो फिर अगले महीने आपको 10,000 फिर से मिलेंगे, ठीक है मैम। जी सर। तो ये था एनालिटिकल पेटी कैश बुक, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। चलो फिर ठीक है। नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? 5:15। हाँ, 5:15 ना, ठीक है। सवा पाँच है ना? 4:45 है, 4:05। लो, चलो कोई नहीं, हमारा काम तो हो ही गया। तो अब ये तो थी मैम एनालिटिकल पेटी कैश बुक, लेकिन एक और पेटी कैश बुक भी तो बताइए ना आपको, ठीक है। आपको बताया था ना एक और पेटी कैश बुक होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है आपका सिंपल पेटी कैश बुक। अब आप पूछेंगी सिंपल पेटी कैश बुक कैसे बनती है, क्या सर उसका कोई नया तरीका होता है? नहीं मैम, सिंपल पेटी कैश बुक और पेटी एनालिटिकल पेटी कैश बुक में केवल एक ही डिफरेंस है कि आपने ये जो सेपरेट कॉलम्स बनाए हैं ना, ये जो यहाँ पे सेपरेट कॉलम्स बनाए हैं कन्वेंस से लेकर मिसलेनियस एक्सपेंसेस तक, कन्वेंस से लेकर मिसलेनियस एक्सपेंसेस तक ये जो सेपरेट कॉलम्स आपने बनाए हैं, सिंपल पेटी कैश बुक में ये सारे कॉलम्स नहीं बनेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। ठीक है मैम, ये वाले कॉलम्स नहीं बनेंगे, ये जो सेपरेट कॉलम्स आप बना रही हैं ये कॉलम्स सिंपल पेटी कैश बुक में नहीं बनेंगे। तो यानी सिंपल पेटी कैश बुक में क्या बनेगा, केवल इतना पार्ट, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, यही तरीका रहेगा बनाने का, ये सब चीजें सेम रहेंगी, बस ये सेपरेट कॉलम्स नहीं बनाने होंगे सिंपल पेटी कैश बुक में, तो वो तो और आसान होती है ना।
उसमें आपको सिर्फ रिसीट्स का कॉलम, डेट का कॉलम, वाउचर नंबर का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम और टोटल पेमेंट्स का कॉलम बनाना है, और कुछ नहीं, सिर्फ ये 5 कॉलम बनाने हैं। वो जो सेपरेट कॉलम्स मैंने उधर बना रखे हैं उन सबको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी सिंपल पेटी कैश बुक में। अगर आप देखो तो वो कॉलम्स एक तरीके से बस बाइफरकेशन करने के लिए ही बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उनका कोई काम नहीं, हम उनकी बैलेंसिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं बैठ के, सिंपल सिंपल उसको टोटल करके ही छोड़ देते हैं। तो वो बस चीज़ों को थोड़ा नीट एंड टाइडी और बाइफरकेशन करने के लिए ही बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो काम एनालिटिकल कैश बुक में किया जाता है, ये बाइफरकेशन। और सिंपल कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक में आपको केवल ये 5 कॉलम ही बनाने होते हैं, वो बाइफरकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो इतना ही था मैम हमारे कैश बुक नामक इस चैप्टर में। बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ, पूरा चैप्टर हो चुका है। अभी तो अभी नहीं। इसका भी आप एक क्वेश्चन धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी, अगर आगे हो जाए इसका क्वेश्चन तो। हाँ, इसका भी मैं क्वेश्चन हाँ आपको तो दूंगा। इसका, यही सर जो क्वेश्चन चेक कर लिया था, हाँ पहले हम भेजते थे और जो बाद आप चेक कर लिया था। हाँ, यही तो दिक्कत होती है मैम, आप टाइम पे नहीं भेजती हैं, ठीक है। चलो अभी वो चेक कर लेंगे, लेकिन और भी भेजो, वो जो ट्रिपल कॉलम और कैश प्लस डिस्काउंट और बैंक प्लस डिस्काउंट के भेजना। इसका क्वेश्चन मैं भी दे दूंगा, एक आध दो दे देता हूँ, एक चाहिए दो चाहिए, एक ही दे देता हूँ, ठीक है, आपकी बुक में भी तो होंगे और वो तो मैं लगानी। एक मेरे कॉल आ रहा था, बता दो। हाँ। हेलो हाँ सर, आप सर आपका ये 5 दिन क्लास ले पाएंगे मेरी? हाँ, सर कल आप 5 दिन क्लास ले लेंगे? कल के लिए केवल? जी सर, हाँ तो कल की, 5 बजे। हाँ तो कल की क्लास आपकी 5 बजे ले लेंगे, ठीक है। रोज के, या अगर अभी आप चाहें, नहीं है कल ले लिए। हाँ हाँ हाँ, अगर अभी आप चाहें तो आप वो ले लीजिए क्लास, और उसकी वाली क्लास कैसी हो गई है कल की। नहीं ये तो क्या कहते हैं, आपका चैप्टर तो खत्म हो ही गया, अब हम लोग को नया चैप्टर शुरू करना है, ठीक है। तो अ, क्या कहते हैं, आपके पास कोई डाउट तो है नहीं इस समय कैश बुक का? जो भी आप सिंपल वाला पढ़ाने वाले को पढ़ा लीजिए, अगर पढ़ा लगता है। सिंपल का ऐसा कोई करवा मतलब कुछ पढ़ाना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता तो दिया ही है वो कैसे बनती है, लेकिन चलो अगर एक क्वेश्चन करना है तो कर लेते हैं, चलो।
सिंपल पेटी कैश बुक का। ठीक है। और आज तारीख क्या है मैम? आज दिन है फ्राइडे ना, तो अ, अगले फ्राइडे, ठीक है, अगला जो फ्राइडे है यानी 15 अक्टूबर तक आप कैश बुक के 10 क्वेश्चंस करके भेज देंगी ना अपनी बुक से, डीके गोयल से? पर्याप्त समय है कि नहीं? और अगर पर्याप्त नहीं है तो बताओ कितना पर्याप्त समय है आपके अनुसार? बोलो भाई। जी सर, क्या हुआ? क्या हुआ? इतना कुछ बोला अभी मैंने कहा अगला फ्राइडे पंद्रह हाँ, अक्टूबर 15 तारीख का। 15 तारीख एक तक का। कैश बुक के 10 क्वेश्चंस आप करके भेजेंगी, ठीक है? पर्याप्त समय है कि नहीं? अच्छा, ये मैं बता रही हूँ, 15 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन जो है वो सब सब कैश बुक मिला के, हाँ। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम या पेटी कैश बुक, सबको मिला के 10 क्वेश्चन। वो सीरीज में दिए होंगे वैसे ही, सिंगल कॉलम के ऊपर 2 ही 3 क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद डबल कॉलम वाले शुरू हो गए होंगे, ठीक है? तो आप फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो कर भी हम बता रहे हैं आप आप फर्स्ट आप फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है? या फिर रुको, इसको भी स्पेसिफिक कर देते हैं। सिंगल कॉलम पे 2 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? डबल कॉलम वाले 6 क्वेश्चन कर लेना और ट्रिपल वाले, ये तो डबल कॉलम पे है। हाँ, क्यों? कम है क्योंकि इसमें आप वैरायटी, आप क्योंकि इसके अंदर 3 वैरायटी है ना, 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और ट्रिपल के ऊपर 2 क्वेश्चन कर लेना, तो ये 10 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, तो ये आप फ्राइडे तक कर लेंगी ना? ठीक है। हाँ, पेटी कैश बुक रह गई है थोड़ा, पेटी कैश बुक को अगले वाले में कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको एक असाइनमेंट और मिलेगा कैश बुक के लिए, एक में नहीं होगा। डबल कॉलम में से अभी 2 क्वेश्चन कम कर दीजिए। अच्छा, डबल में कम कर दें? डबल में ज़्यादा कम नहीं कर सकते, चलो कर देते हैं थोड़ा, 6 से इसको 5 कर लो और इसका 1 क्वेश्चन लगा लेना पेटी कैश बुक का, ठीक है? एनालिटिकल वाली का लगाना लेकिन फिर, ठीक है? और अभी 1 2 क्वेश्चन तो मैं अभी 1 क्वेश्चन तो मैं भी अभी भेजूंगा ना पेटी कैश बुक का, वो भी तो लगा के आप कल तक भेजेंगी। चलो ये जो क्वेश्चन भेजा है अभी, इसको देखो। इसमें हमें पेटी कैश बुक बनानी है,
ठीक है। और इसमें इसने बताया नहीं है कि एनालिटिकल वाली बनानी है कि सिंपल वाली बनानी है। तो जब ये बताता नहीं है ना स्पेसिफिकली कि एनालिटिकल वाली पेटी कैश बुक बनाओ कि सिंपल वाली, तो आप सिंपल वाली बना सकती हो। ठीक है, तो सिंपल वाली का मैंने आपको बताया था कि कैश फॉर्मेट बहुत ही ईजी होता है। हाँ, सिंपल वाले का फॉर्मेट बहुत ही ईजी होता है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, रिसीट्स। फिर हम बनाते हैं डेट का कॉलम। फिर हम बनाते हैं वाउचर नंबर। फिर हम बनाते हैं पर्टिकुलर्स। और फिर फाइनली हम बनाते हैं एक टोटल पेमेंट्स का कॉलम। ये 5 कॉलम केवल इसमें बनेंगे। ठीक है, तो देखो 2020 अप्रैल 1। ठीक है, कह रहा है ड्रू फॉर पेटी कैश, यानी पेटी कैश के लिए हमने निकाले हैं। कितना पैसा मिला है, कितना पेटी कैश का पैसा मिला है हमें, 5,000 रुपए। नीचे क्या भी रहा है, हमारा इम्प्रेसेड अमाउंट है 5,000 रुपए। शो वॉट अमाउंट द पेटी कैशियर वुड बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ इन द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट। ठीक है, ये तो अलग चीज है। तो पेटी कैश यानी हमको पॉकेट मनी कितनी मिली है, 2020 अप्रैल 1 को, टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपए की। निकाला है तो मतलब कैश होगा। नहीं मैम, ड्रू मतलब हमने निकाला है अपने खाते के लिए। ठीक है, ये वो नहीं है कि आपने पैसा विड्रॉ किया बैंक से। मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो ड्रू फॉर पेटी कैश है, इसका मतलब है कि आपने बैंक मैनेजर के खाते से निकाला है पैसा अपने पर्सनल खर्चे के लिए, मतलब अपने वो पेटी एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। तो कितने रुपए निकाले, 5,000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद पेमेंट्स चालू हो जाएंगी लगातार। तो अप्रैल 3 पोस्टेज के लिए पे किया, तो बाय पोस्टेज अकाउंट कितने रुपए, 300 रुपए। फिर उसके बाद टेलीफोन बिल पे किया है अप्रैल 5 को, तो अप्रैल 5 बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट 400 रुपए। उसके बाद 8 अप्रैल को कार्टेज पे किया 140 रुपए, तो अप्रैल 8 बाय कार्टेज अकाउंट 140 रुपए। अप्रैल 9 पोस्टेज के लिए पे किया है 200 रुपए, बाय पोस्टेज अकाउंट 12 सन्ट्रीज के लिए पे किया 100 रुपए। और लास्ट है स्टेशनरी के लिए पे किया है 300 रुपए। तो अप्रैल 27 को क्या किया है, बाय स्टेशनरी अकाउंट 300 रुपए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब ये कह रहा है इम्प्रेसेड अमाउंट इज 5,000 रुपए, यानी आपकी पॉकेट मनी 5,000 रुपए, तभी तो 5,000 रुपए मिले थे। शो वॉट अमाउंट द पेटी कैशियर वुड बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ इन द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी नेक्स्ट मंथ पेटी कैशियर कितना पैसा निकालेगा अपने मैनेजर के खाते में से। ठीक है, यानी यहाँ पे जो बैलेंस बचा होगा वो माइनस करने के बाद ही जितना पैसा बचा होगा वही तो निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टोटल करेंगे। तो 300, 400, 700, 700, 840, 840, 1,040, 1,040, 1,140, 1,140, 1,440। ठीक है,
कितना हुआ? 3550। 1440 रुपए। ठीक है, तो बैलेंस कितना बचा? अप्रैल महीने की लास्ट तारीख क्या होती है? अप्रैल 30। इस दिन हमारे पास बैलेंस कितना बचा? बाय बैलेंस सी डी 5000 माइनस 1440 रुपए, 3560 रुपए। ठीक है, कितना बचा? 3560 रुपए। और इसको तो यही टोटल कर देते हैं, रिसीट्स वाले को 5000। ठीक है, तो यानी आपको 5000 रुपए मिले थे महीने के खर्चे निपटाने के लिए, और आपने केवल 1440 रुपए खर्च किए, तो कितना पैसा बचा लिया है? 3560 रुपए बचा लिए हैं। ठीक है, आपको 5000 रुपए मिले थे महीने के खर्चे निपटाने के लिए, आपने 1440 रुपए खर्च किए, तो 3560 रुपए बचा लिए हैं। ठीक है, तो अब अगले महीने क्या आपको 5000 रुपए पूरे मिलेंगे? नहीं, जितनी पॉकेट मनी बनती है उतना ही तो मिलेगा। तो मई 1 को आपके पास जब पहले से ही 3560 रुपए हैं, तो आपको 5000 थोड़ी देगा आपका मैनेजर। कितना देगा? 5000 में से 3540 60 माइनस कर दीजिए, यानी 1440 रुपए। केवल 1440 रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को दिखाना होगा कि आप ये ऐसी मतलब बताने के लिए। नहीं, ये चीज भी अगर पेटी कैश बुक आती है एग्जाम में बनाने के लिए, तो ये नेक्स्ट मंथ का अमाउंट भी आपको दिखाने होंगे कि वो कितना निकालने के लिए लाइबल है, बस ये चीज भी दिखानी होगी। ठीक, अच्छा, ये दिखाना होगा next month का। हाँ, ठीक है, तो अप्रैल मंथ का तो करना ही होगा, साथ ही मई 1 का ये वाला हिसाब भी दिखाना होगा। ठीक है, ठीक है, समझ गई ना? ठीक है। हाँ, तो वो उसको मैनेजर से कितना पैसा मिलेगा? केवल 1440 रुपए मिलेंगे मई 1 को। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने 3560 रुपए बचा लिए हैं पिछले महीने में। ठीक है, ठीक है। चलो फिर, तो इसी के साथ कैश बुक आपका समाप्त होता है। आपको एक क्वेश्चन अभी भेजता हूँ पेटी कैश बुक का, और फिर वो वाला ध्यान रखिएगा, फ्राइडे तक आपको वो 10 क्वेश्चन करके देने हैं। ठीक है, और जीएसटी वाला अभी आपने नहीं करके दिया है, जीएसटी में भी तो बोला था। बता देना सर। हाँ, बता देता हूँ कि सर बोलना कि नहीं हुआ जब हो जाएंगे। हाँ, तो अभी जीएसटी का नहीं कंप्लीट किया तो कैश बुक का कैसे करोगी? कैसे तो कर लूँगा पहले। फ्राइडे तक कर लेंगी सब? हाँ। चल देखो, ठीक है, करके देना फिर। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।